मल्टीपल शॉप्स, जो मल्टीपल शॉप्स हैं जिसको हम लोग चेन स्टोर भी बोलते हैं। मतलब कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी बाटा कंपनी लिमिटेड की और वेरका मिल्क प्लांट की। तो वहां पे होता क्या है, वो सेम प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं, प्राइस भी सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बट वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपनी चीजों को बेचते हैं। अगर मैं फर्स्ट एडवांटेज की बात करूं तो इन्होंने इकोनॉमिकल फंक्शनिंग की बात करी है। इकोनॉमिकल कहीं पे भी वर्ड आया है तो आप लोगों ने ही देखा है, उसका एक ही मीनिंग निकाला उन्होंने। इकोनॉमिकल का मतलब कि आपकी कॉस्ट कम है, आपका खर्चा कम आ रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ मल्टीपल शॉप एंजॉयज द इकोनॉमिक इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, देयरफॉर आगे मीनिंग लिखा है बल्क बाइंग, लो ऑपरेशन कॉस्ट। मतलब अगर आप लोग देखो, सब जगह पे आपने सेम चीज ही बेचनी है तो प्रोडक्शन तो एक ही जगह पे होएगी। जब प्रोडक्शन एक जगह पे होएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होएगी, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं बल्क में रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, अगेन कॉस्ट कम। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है मल्टीपल शॉप के केस में तुम लोगों को खर्चा वगैरह सब कुछ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, सॉरी, ऑन द वन हैंड एंड दे ड्रॉ द बेनिफिट ऑफ स्मॉल साइज, पर्सनल कांटेक्ट, टेस्ट, फैशंस ऑफ कंज्यूमर। तो दो चीजों की बात करी है, पहली अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने कि बल्क बाइंग करोगे तो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम आएगी। सेकेंडली उन्होंने ये बात करी है कि एक जब हमारे स्टोर्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ओपन हो जाते हैं तो हमारा कस्टमर्स के साथ या कंज्यूमर्स के साथ वन टू वन कॉन्टेक्ट रहता है, पर्सनल कांटेक्ट रहता है। हमें उनके टेस्ट, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनकी चॉइस क्या है, वो कैसी चीजें खरीदना पसंद करते हैं, ये हमें ज्यादा पता चल जाता है। क्योंकि हम लोगों ने ये डिसएडवांटेज पढ़ा है इन डिपार्टमेंटल स्टोर कि वहां पे आपका पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, तो इस वजह से मुझे कंज्यूमर्स की डिमांड्स के बारे में नहीं पता चलता। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, ये एडवांटेज है कि मल्टीपल शॉप और चेन स्टोर्स के केस में आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। नेक्स्ट वन वो बात कर रहे हैं लार्ज टर्नओवर। टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर हियर मींस सेल्स, ये पहले भी पॉइंट हो चुका है। जो मल्टीपल शॉप्स हैं उस केस में जो आप लोगों की टर्नओवर रहती है वो ज्यादा रहती है। So these are the series of shop in various localities of city or in different cities. This is how the owners reach close to their customers या consumers. तो क्योंकि different location, देखो अगर मान लो एक ही स्टोर है, हमें पता है वो लुधियाना में ही आपको शॉप मिलेगी, तो हर किसी को स्पेशली लुधियाना में विजिट करना पड़ेगा वो चीज को बाय करने के लिए। तो उनकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ जो लोग जा सकते हैं, जो लोग वहां पे जाएंगे, सिर्फ उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, सिर्फ वो चीज पर्सन इन चीजों को खरीद पाएंगे। पर यहाँ पे क्या है, जलंधर में भी 3-4 शॉप्स हैं, मतलब किसी भी लोकेशन जो आपको नियर बाय लोकेशन लगती है, आपके पास है लोकेशन, वहां से आप चीज खरीद सकते हो, जिसकी वजह से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे और आपकी सेल्स इससे क्या होंगी, ज्यादा इंक्रीज करेंगी। लास्ट वो लिखा है इलिमिनेशन ऑफ बैड डेट। ये ऊपर हम लोगों ने एक फीचर किया था कैश बेसिस, कि जब चीजें बेची जाएंगी वो आप कैश बेसिस के ऊपर करते हो। जब कैश के ऊपर चीजें बेचेंगे तो क्या बैड डेट होएंगे? बैड डेट क्या होता है, मैंने उधार पे चीज किसी को दी और उसने मुझे पैसा वापस नहीं किया, तो क्या मैंने कहीं पे किसी को उधार दिया है? नहीं, मैं क्या दे रही हूँ, कैश के ऊपर गुड्स को जो है वो बेच रही हूँ। सो इस वजह से इन्होंने लिखा है कि आप लोगों के जो बैड डेट का केस है ना, ये क्या हो जाएगा, इलेमिनेट। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट कराती हूँ, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो भी आप लोगों का काम है, फॉर एग्जांपल एक तो पहले मैंने लिख दिया कि कैश के ऊपर चीजें हैं, इमीडिएटली कैश मिल रहा है, यानी कि खर्चा यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, बैड डेट कोई नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है वन टू वन कॉन्टेक्ट बनाते हो, सेल्स ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका खर्चा कम हो जाता है। अब इन्होंने क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ रनिंग द मल्टीपल शॉप इज कंपैरेटिवली लो। अगर एक मॉल की बात करूं, एक सुपरमार्केट की बात करूं या डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करूं, उनको डेकोरेट करने का खर्चा, उनको ऑपरेट करने का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। उस अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उन्होंने क्या लिखा है, कंपैरेटिवली क्या है, लो है। बिकॉज ऑफ लार्ज टर्नओवर, पहले मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कि सेल ज्यादा होंगे तो खर्चा अल्टीमेटली कम ही लगेगा हमें। सेकेंडली बैड डेट आप लोगों के नहीं है तो उसकी वजह से मेरा कोई नुकसान होएगा ही नहीं। और लास्ट में लिख दिया है कॉमन एडवर्टाइजमेंट।
जो एड दी जाएगी वो कॉमन देनी है। क्या तुम लोगों ने कभी देखा है कि बाटा का जो भी ये आपकी टीवी पे एड आती है, आपने ये देखा लुधियाना वाले लग दे रहे हैं, जलंधर वाले लग दे रहे हैं और दिल्ली वाले लग दे रहे हैं? नहीं, वो कॉमन एक ही एड देते हैं, खर्चा उनका एक ही बार होता है, एक ही तरीके से वो करते हैं, बट फायदा सबको होता है। सो ये इन्होंने लिखा है लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट वन वो बात कर रहे हैं रीजनेबल प्राइसेस। जो आप लोगों को यहाँ पे चीजें मिलती हैं, जैसे मैंने वेरका डेयरी की बात करी है, तो क्या तुम्हें बहुत महंगी चीजें मिलती है वहां पे? नहीं। जो चीजें होती हैं उनके प्राइजेस जो हैं एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल्स या सुपरमार्केट तो अभी छोड़ दो, मॉल्स के कंपैरेटिवली वो बहुत कम प्राइसेस के ऊपर आपको चीजें बेचते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कॉमन एड। ये तो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट बता दिया है, तो दोबारा ये डिस्कस नहीं होएगा। ये कॉमन ऐड देते हैं, एक ही स्केल के ऊपर देते हैं। कोई डिपार्टमेंट या कोई मल्टीपल चेन स्टोर जो है वो अपनी अपनी लोकेशन के बेस्ड के ऊपर कोई अलग से जो है सेल नहीं करते या अलग से कोई भी एड नहीं देते। नेक्स्ट वन लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो जलंधर में इस बार सेल्स नहीं हुई ड्यू टू एनी रीजन, लोगों के, क्योंकि हमारे ना आसपास कोई मान लो और भी शॉप्स खुल गई थी, लोग जो है डाइवर्ट हो गए, तो उन्होंने वहां से बाटा से कोई बाटा की कोई भी जुत्ती ये वो सब कुछ चीजें फुटवेयर नहीं लिए। पर जो अमृतसर है वहां पे बहुत ज्यादा सेल्स हो रही है, तो वहां पे स्टॉक कम हो गया। जलंधर में स्टॉक ज्यादा पड़ा था, हमने क्या किया, सारा स्टॉक कहाँ पे भेज दिया? अमृतसर में। ये क्या था? एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। जहां पे स्टॉक कम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा पड़ा है, वहां से उठा के लेके और बेच दो, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका सेम ही है, प्राइसेस भी उनके सेम है। तो इसी तरीके से आप किसी भी जगह से सामान उठा के किसी और जगह पे बेच सकते हो, अगर आपको लगता है कि उनके पास एक्सेसिव स्टॉक है और उनका वो स्टॉक यूज में नहीं आएगा। इन मल्टीपल शॉप सिस्टम द डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स एट वन शॉप, कि जो डेफिशिएंसी आती है, जो कमी आती है गुड्स की एक शॉप के ऊपर, आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हो जो जहां पे आपका सरप्लस स्टॉक है वहां से। इसलिए इन्होंने ये चीज आपकी लिखी है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बात करी है फिक्स्ड प्राइस की। एक तो मीनिंग से आपको पता चल गया होगा कि कैश के ऊपर जो चीजें बेची जाती हैं और जो प्राइस रहता है वो भी फिक्स्ड रहता है, कोई भी बार्गेनिंग नहीं होती। अगर आप चाहो कि, क्योंकि इनके फिक्स्ड प्राइस है, आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट लेने जाओ तो आप अपनी मर्जी से बोलो भी नहीं भी मैंने 40 नहीं, मैंने 20 देने हैं या मैंने 25 देने हैं, तो वो आपको ये बोलेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग, इसके जो रेट लगा हुआ है, जिसका प्राइस लिखा है, मुझसे कम नहीं बेच सकते। तो वो कभी भी आप लोगों से बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आपका प्राइस जो है जो भी चार्ज करना है वो कभी भी कम ज्यादा नहीं करेंगे, अनटिल और अनलेस डिस्काउंट लगा है। डिस्काउंट लगा है बात अलग है, बट अदरवाइज वो तुम्हारे से जो है पैसा तुम्हारा कम नहीं करेंगे। सो यहाँ पे लिखा है कि जो प्राइसेस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इन्होंने बात करी है इलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। ये मीनिंग में भी डिस्कस हो चुका था, दोबारा बता रही हूँ कि जो ये चीजें हैं वेरका मिल्क प्लांट में, जिन चीजों की भी मैं बात कर रही हूँ, ये एक जगह पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे होती है, पर इनको जो सेल किया जाता है, इन चीजों को बेचा जाता है, वो ऑल ओवर इंडिया या डिफरेंट स्टेट्स, इस तरीके से वो बेचते हैं। सो इसलिए इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्शन वाला पर्सन एक है, उसके बाद सीधा रिटेल आउटलेट्स है, बीच में कोई होलसेलर और नहीं बैठा। दोबारा वर्ड ध्यान से सुनिए, सीधा प्रोड्यूसर के बाद ये रिटेल आउटलेट्स खोल दिए उन्होंने अपने, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद रिटेल आउटलेट्स खोल दिए, बीच में कोई भी मिडलमैन या एजेंट या कोई होलसेलर बीच में नहीं बैठा हुआ। फिर उसके बाद सीधा चीजें किनको मिल जाती हैं? हम लोगों को। लास्ट वन लिखा है स्पेशलाइजेशन, सॉरी लास्ट 2 पॉइंट्स अभी पढ़े हैं। स्पेशलाइजेशन में इन्होंने क्या लिखा है कि ये कुछ ही प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं, जिनकी वजह से स्पेशलाइजेशन ज्यादा होती है और इनको मतलब ये अपने ही काम में ट्रेंड होते हैं, इनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, इनको पता होता है लोगों की डिमांड क्या है, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। सो ये है स्पेशलाइजेशन। एंड लास्ट वन है यूनिफॉर्म अपीयरेंस। ये चीज बताई गई थी फीचर्स में कि जो इनकी लोकेशन होती है, लोकेशन ही मैं कह सकती, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि दिखने में ये शॉप्स सेम होती है, इनके लोगो, इनके ब्रांड्स, इनकी होर्डिंग्स ये सेम होती है। सो इनकी अपीयरेंस देखने में ये शॉप्स आपको सेम दिखेंगी, क्योंकि ये चेन स्टोर है। ये किसी की, मैं कहूँ कि जैसा आप लोगों को एक जगह पे दिखेगा, दूसरी जगह पे भी सेम शॉप उसी तरीके की होगी।
All these shops are designed and decorated according to uniform pattern. जो इन्होंने एक बार पैटर्न डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली ही वो बाकी शॉप्स जो है वो डेकोरेट करेंगे। इस किस लिए करेंगे? ताकि लोगों के लिए ये इजी रहे आइडेंटिफाई करना, लोगों के लिए ये इजी रहे पता करना कि ये कौन सा ब्रांड है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज पहले फिर दोबारा मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप फीचर्स रीड कर रहे हो प्रॉपरली तो आपके एडवांटेजेस हो जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई भी एक आउटलेट बंद करना चाहते हो, जलंधर में है या वो दिल्ली में है या लुधियाना में है, कहीं पे भी है, एक आउटलेट बंद करना चाहते हो तो कर दो। इसकी वजह से बाकी की जो भी शॉप्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी के चेन स्टोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप कहीं पे भी एडजस्टमेंट करना चाहते हो या एक और आउटलेट खोलना चाहते हो या बंद करना चाहते हो, आप इजिली कर सकते हो। इसलिए इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट वन लिखा है कंट्रोल ओवर स्टॉक। अपने स्टॉक के ऊपर जो आपने चीजों को प्रोड्यूस किया है आप उनको इजिली कंट्रोल कर सकते हो। गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांचेस बाय एट सेलिंग प्राइस। कि जो चीजें आप लोगों को भेजी जाती हैं, एक हेड ऑफिस होता है और उन्होंने डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस खोली हुई हैं जिनको हम चेन स्टोर कह रहे हैं, अब उनको सेलिंग प्राइस फिक्स करके दिया है। It enable the central management to exercise control over stock. कि अगर उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस करना है, कम प्रोड्यूस करना है, ज्यादा प्राइस के ऊपर करना है, कम प्राइस के ऊपर करना है, वो सारा कंट्रोल सिर्फ एक हेड ऑफिस के पास है। तो कहते हैं इजीली कंट्रोल हो सकता है। अगर हर जगह पे अलग अलग मैनेजमेंट बैठी है अपनी तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए या प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो। नेक्स्ट वन लिखा है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। एक का रिस्क दूसरी ब्रांचेस के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, कंपनसेट कर सकते हो। लास्ट लाइन में लिखा है टू लॉस द लॉस ऑफ फ्यू ब्रांचेस कैन इजीली बी कंपनसेटेड बाय प्रॉफिट्स ऑफ अदर। कि एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। ऑफ कोर्स जो पर्सन यहाँ पे बैठे हैं चीजें बेचने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड हैं अपने काम में, उनको पता है लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है। ट्रेनिंग टू स्टाफ। द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ बिफोर असाइनिंग देम एनी ड्यूटी। ये तो पता है ट्रेनिंग किनको दी जाएगी, जो नए पर्सन अपॉइंट होंगे उनको आप लोगों ने ट्रेनिंग देनी है, उनको बताना है कि काम कैसे किया जाना चाहिए। ओनली देन आप उनको पॉइंट करोगे, क्योंकि हमें एफिशिएंट सेल्समैन चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो थैंक यू। हमने बस इस टॉपिक में ये पूरे एडवांटेजेस ही करने थे। बाकी की जो भी चीजें हैं वो डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे कि चेन स्टोर्स के डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी।